स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे सड़क दुर्घटना में एक महिला की हुई मौत। वलसाड पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते कामदारों को भागना पड़ा। धर्मपुर एसटी डेपो क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या से लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। वापी डोंगरा में पुरानी रंजिश को लेके दो के साथ मारपीट कर एक पर चाकू से किया गया हमला। अब समाचार विस्तार से। उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर पियागो रिक्शा पलटी होते दुर्घटना में एक महिला की हुई थी मौत। पाटी तहसील के उमरसाड़ी कलसर कोस्टल हाईवे पर शुक्रवार सुबह उमरसाड़ी माछीवाड़ की महिलाएं पियागो रिक्शा में बैठकर दमन काम पे जाने के लिए निकली थी। उस दौरान उमरसाड़ी माछीवाड़ कलसर मार्ग पर अचानक रिक्शा के आगे सुअर आ जाते रिक्शा 3 बार पलटी होते दुर्घटना हुई थी, जिसमें घटनास्थल पे ही एक महिला की मौत हुई थी। घटना के बारे में पाटी पुलिस थाने में उमरसाड़ी माछीवाड़ के सुरेश भाई नारायण भाई टंडेल ने पियागो रिक्शा चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उमरसाड़ी माछीवाड़ गोल्डन स्ट्रीट में रहते नर्मदाबेन रमेश भाई टंडेल और अन्य महिलाएं रिक्शा नंबर GJ15 XX 8183 में बैठकर जा रहे थे। उस दौरान अचानक रिक्शा के आगे सुअर आ जाते रिक्शा चालक कैलाश रामानंद पाल निवासी उदवाड़ा स्कूल फलिया ने स्टीयरिंग पर से संतुलन घुमाते पियागो रिक्शा 3 बार पलटी होते नर्मदाबेन टंडेल उम्र वर्ष 50 साल की घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी। मृतक नर्मदाबेन की लाश को सरकारी अस्पताल में PM के लिए भेजकर बाद में परिजनों को मृतक की बॉडी सौंपी गई थी। कैसे का जोता था? क्या दमन પછી કયા રોડ પર થયું? કોસ્ટલ હાઈવે પર પછી કેટલા જણને વાગ્યું છે? સવારના 8:30ના સુમારે ઉમરસાડીથી કોસ્ટલ હાઈવેથી દમણ જતી વખતે રિક્ષાની સામે ડુક્કર આવી જવાથી રિક્ષા પલટી મારવાથી ઈજા થયેલી છે। 6 પેશન્ટ હતા, એમાં એક મૃત હાલતમાં અમારે હોસ્પિટલમાં આવેલું હતું અને બાકીના જે પેશન્ટો હતા એને OPD ટ્રીટમેન્ટ આપીને એમને રજા આપી દીધેલ છે। અત્યારે એડમિટ કરવા કેટલા જણ? એક જ પેશન્ટને એડમિટ કરવામાં આવેલું છે અને એક પેશન્ટ બ્રોડ ડેડ કન્ડિશનમાં એટલે મૃત હાલતમાં અમારે હોસ્પિટલમાં આવેલું છે। આ અંગેની ઘટનાની જાણ તમે ક્યાં કરી? આ અંગેની જાણ મેં ચંદ્રકાંત PSO અને પારડી पुलिस स्टेशનમાં જાણ કરી દીધેલી છે। वलसाड नगर पालिका के सामने भूख हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों की हालत बिगड़ते उपचार के लिए ले जाया गया था अस्पताल। वलसाड नगर पालिका के अंदाजित 400 से ज्यादा नगर पालिका के कर्मचारी पिछले 3 महीनों से हड़ताल पर उतरे हैं, अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 6 कर्मचारी उपवास पर उतरे हैं। उसमें से एक कर्मचारी विजय भाई वालोद्रा की हालत खराब होते उन्हें नगर पालिका संचालित अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। साथ ही अन्य कर्मचारियों की हालत खराब हो रही होने का डॉक्टरों ने बताया था और अन्य कर्मचारियों को भी प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, पर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो किसी की जान जाने का भय भी सता रहा हो। जल्द ही कोई कदम प्रशासन द्वारा उठाया जाए, ऐसी लोक आवाज उठ रही है। નગરપાલિકાના જે કામદાર કર્મચારીઓ છેલ્લા 4 દિવસથી ઉપવાસ પર બેસેલા છે, તો એ લોકોનું મેડિકલ ચેકઅપ ગઈકાલથી અમે ચાલુ કર્યું છે। તો આજે એ લોકોને બપોરે 12 વાગે અમને ચેક કરવા માટે આવેલા છે। એમાંથી એક દર્દી જેનું નામ છે વિજયભાઈ છે, એમની તબિયત થોડીક બગડી છે, એમને કંઈક ચક્કર આવે છે, ફીવર અને માથું દુખવાનું ઉલટી થવાની તકલીફ વધી ગઈ છે। તો એમને ચેક કરતાં એમને જરાક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવું પડ્યું છે। અમે લોકો હોસ્પિટલમાં એમને એમ્બ્યુલન્સમાં એમને હમણાં શિફ્ટ કરેલા છે, ત્યાં એડમિટ કરવાનું છે।
अन्य बीजा 5 कर्मचारीओ छे तेने तपासता एमने हवे थोड़ुंक काल करતાં थोड़ी तकलीफ वधारे थोड़ी लागे छे एटले प्रेशरमां थोड़ुंक हमणे बधानुं ओछुं थवा लाग्युं छे अने वीकनेस थोड़ुंक थाय छे अने केवुं छे के उनाळाना लीधे थोड़ुंक गरमी छे एना लीधे ए लोकोना शरीरमां थोडुं पाणी ओछुं थई जाय तेना जे प्रेशर ने बधुं थयुं छे दवा हमणां आपी छे अत्यारे ए लोकोने दाखल करવું જરૂર પડે એટલું લાગતું નથી પણ એ લોકોને બી કેવું છે કે હમણાં વીકનેસ તકલીફ थोड़ी વધવા लागेली छे। वलसाड पालिका के कॉन्ट्रैक्ट बेस के सफाई कामदारों को काम छोड़कर भागना पड़ा। वलसाड नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते सफाई कामदारों को काम छोड़ भागना पड़ा था। वजह पालिका में कायमी तौर पर फर्ज बजाते सफाई कामदार पिछले 3 महीने से पालिका के सामने हड़ताल पर उतरे हैं, जिसमें से 6 कर्मचारी 4 दिनों से उपवास पर उतरे हो। कर्मचारियों की हालत बिगड़ती उनके उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, जिसको लेकर पालिका के कायमी सफाई कामदारों के परिजनों ने एकत्रित होकर मोर्चा निकाला था। नगर पालिका विरुद्ध सूत्रोच्चार किए थे और पालिका द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए सफाई कामदारों के ट्रैक्टरों को रोकते रास्ते के बीचों बीच ट्रैक्टर रखकर अपनी जान बचाकर कामदारों को चलना पड़ा था। घटना को लेकर आने वाले दिनों में वलसाड शहर में सफाई की कामगिरी रुक जाएगी और बीमारियां फैलने की दहशत दिखाई दे रही है। धर्मपुर के एसटी डेपो क्षेत्र के मार्गों पर खानगी वाहनों और लारी गल्लों के वजह से ट्रैफिक की समस्या को लेकर लोग पुकार रहे हैं त्राहिमाम। धर्मपुर पुलिस थाने से थोड़े ही दूर पर आए एसटी डेपो क्षेत्र में मार्गों के आसपास लारी गल्लों का जमावड़ा और बेफाम रिक्शाओं की जहां तहां पार्किंग के चलते कई समय से ट्रैफिक की समस्या होती लोग त्राहिमाम पुकार उठे हैं। शाम को तो स्कूल छूटने के बाद तो समस्या और भी बढ़ जाती है, तो अब धर्मपुर प्रशासन द्वारा या जिम्मेवार विभागों द्वारा समस्या का हल निकाला जाए और ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलाया जाए, ऐसी लोक आवाज जोरों से उठ रही है। અહીં મારા BSNL ઓફિસની સામે જે રસ્તો પાર થાય છે અહીં ટ્રાફિકની ઘણી સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે અને એ સમસ્યાઓ મારે અહીંયા બિલ ભરવા આવતા લોકો કે ટેલિફોન મોબાઈલ રિચાર્જ કરવા આવતા લોકો ઘણી વખત અમને રજૂઆત કરે છે, સાહેબ તમારે ત્યાં અમે આવીએ તો છે પણ ટ્રાફિકની તકલીફ છે અને અમારે પાર્કિંગ ક્યાં કરવું તે પણ અમને મુસીબત ઊભી થતી હોય છે, જે બાબતે ઘણી વખત ટ્રાફિક બાબતે નગરપાલિકાના ઓફિસરોને અમે રૂબરૂ ટેલિફોનિક રજૂઆત કરી છે પણ છતાં કરીએ છીએ તો હજુ પણ કંઈ કરતા નથી, જેનાથી આજની તારીખમાં અમે હેરાન થઈ રહ્યા છે। કેવી રીતની ટ્રાફિકની સમસ્યા ઉદ્ભવી રહેલી છે તમને? આ ટ્રાફિકની સમસ્યા તો એટલું છે કે આ BSNL ઓફિસ સામે લારી ગલ્લાવાળા જ્યાં ત્યાં ઊભા રહી જતા હોય છે અને એ ગમે ત્યાં એક જ જગ્યાએ લારી રાખતા હોય છે અને એ લારી પર કોઈ બી માલ સામાન લેવા માટે બાઇક પર કે 4 વ્હીલર પર આવીને લોકો ત્યાં ને ત્યાં ઊભા રહી જતા હોય છે। એવા સમયે બસ કે ટ્રક ટેમ્પો કોઈ બી સામે આવી જાય તો ઘણી વખત અહીંયા ટ્રાફિક હેલ્ડઅપ થતું હોય છે અને જેનાથી અમારા બી આવતા ગ્રાહકો અહીંયા જે તે સમયે આવવાની જગ્યાએ બીજે જતા રહેતા હોય છે। समाचारों में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का।
કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. दमन शहर में पहली बार स्टाइल एंड स्माइल्स ब्यूटी पार्लर एंड क्लासेस बाय मुमताज़ परेरा. हमारे यहाँ फ्री हेयर कट फ्रॉम 11 to 15 अप्रैल प्लस 50% डिस्काउंट ऑन ऑल सर्विसेज टिल 30 अप्रैल. ऑल ओवर हेयर ड्रेसेस आर ट्रेन बाय प्रोफेशनल आर्टिस्ट जावेद हबीब. And plus academic vacation course hair and beauty for students for 2 months only for 10,000. So please grab the special offer. हमारा पता अल हराम टावर नियर होटल कासादी दमाव खारीवाड नानी दमन. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन डायल बिलो लीस्ट कॉन्टैक्ट्स मुमताज़ परेरा 9924036909 8140990983. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. वापी डुंगरा बस स्टॉप आस्था हाइट्स बिल्डिंग के पास पुरानी रंजिश में दोस्तों को नहीं बुलाने की वजह से 19 साल के युवक पर गाली गलौज कर चाकू से किया गया हमला. मूल यूपी के और हाल में वापी पास डुंगरा गांव में जामा मस्जिद के पास ड्रीम सिटी में सलीम मिराज शेख उम्र वर्ष 19 साल परिवार के साथ रहते हैं. दिनांक 11 अप्रैल के रोज रात को 9 बजे के आसपास अपने मित्र सलीम मिर्जा के साथ डुंगरा बस स्टॉप आस्था हाइट्स बिल्डिंग में सैलून की दुकान में बाल कटवाने के लिए गए थे, जहां सलमान मनिहार मुस्तफा निवासी चीरी और शाहरुख निवासी सीटाई गोकुल नगर वापी और उनके साथ अन्य 2 शख्स वहां आ पहुंचे थे और सलीम को तुम्हारा दोस्त अज्जू कहाँ है का पूछा था, जहां सलीम ने उनके पास फोन उठाता नहीं होने का बताते ही सलमान और उनके दोस्तों के साथ गाली गलौज करके दोनों दोस्तों को मारा था. बाद में सलमान ने चाकू से सलीम के पेट में और शरीर के अन्य भागों पर चाकू से हमला कर भाग गया था. घायल को तुरंत ही वापी के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था. बाद में सलीम मिराज शेख ने वापी डुंगरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. वापी डुंगरा पुलिस ने गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. मेरा कुछ नहीं, मैं दुकान में बैठा था तो मेरा दोस्त है सालिम, उसका फ़ोन आया, बोलता किधर है, मेरा दुकान पे. बोलता है कि परसान का फ़ोन आया तो कुछ हुआ था क्या तेरा? बोला नहीं. बोलता परसान मेरे को बोल रहा था ऐसा ऐसा. तो मैं बोला कि ठीक है चलते हैं. बोलता नवाब ढाबा किधर है? तो मैं गया, फिर वहाँ से बोलता है कि वहाँ आस्था हाइट पे बुला रहा है. बोला चल आस्था हाइट पे गया. मैं वहाँ जाकर पूछा मेरा किससे हुआ भाई? तो बोलता तेरा नहीं, वो अज्जू को बुला. तो बोला अज्जू से क्या हुआ? बोलता बुला. तो मैं उसको फ़ोन लगाया. बोला अज्जू कहाँ है? बोलता मैं बाहर हूँ. बोला तेरा सलमान लोग के साथ कुछ हुआ है क्या? बोलता ऐसे ही नॉर्मल इज्जत हुई थी, उन लोग तेरे को बुला रहे हैं. बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ. फिर थोड़ा 10-15 मिनट हो गया, नहीं आया वो. फिर बोलते फिर फ़ोन लगा. मतलब मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगा. बोलते लगा, मतलब नहीं लगाऊंगा. फिर गाली भी देने लगे. फिर उसी में परेशान था. बोलता है तलवार निकाल, फिर सबको काट डालूंगा. फिर उधर से उन लोग फिर मारने लगे. कितने लोग थे? पूरा हम लोग 8-9 जन थे. क्या क्या हथियार था हाथ में? चाकू था उन लोग के पास. तो आपको कहाँ कहाँ मारा? एक इधर एक मारे, एक इधर मारे. अंगूठा 2 जगह से टूटा है. क्या क्या मारने में जो था उन लोगों का नाम मालूम है आपको? किसका नाम? तो सलमान, शाहरुख, परसान, एक वसूली करके था और एक का निक्की लगीसा करके नाम है. आपको बुला के कौन लेके गया था? परसान सालिम को बोला था. सालिम मेरे को बुलाया था, लेकिन वो मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं. उसको भी मारे हैं, सालिम को भी मारे. मेरा कुछ नहीं, वो उसको नहीं बुलाया ना मैं अज्जू को, इसलिए मारे. कहाँ पर हुआ था ये झगड़ा? आस्था हाइट बिल्डिंग के नीचे. तो कितने लोग आए थे मारने? लोग 8-9 जन थे.
सिलवासा टोकरखाड़ा स्थित प्राइमरी स्कूल में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम के बाद छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। सिलवासा टोकरखाड़ा स्थित प्राइमरी स्कूल में छात्राओं को 3 महीने की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट वितरित किए गए थे। दादरा नगर हवेली प्रशासन प्रफुल्ल भाई पटेल के दिशा निर्देश अनुसार पहली बार स्कूली छात्राओं को स्वरक्षण के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट दिए गए थे। कार्यक्रम का आयोजन माउली सेवा समिति द्वारा किया गया था। इस अवसर पर कराटे मास्टर टेक बहादुर थापा, माउली सेवा समिति के प्रमुख सेशंस उमेद सी पटेल, शहीद स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं छात्रगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। First of all, self-defense training builds our confidence on ourselves. We became self-confident, mentally agile and ready to. बराबर, वो चीज़ आपको सामने वाला अटैक करेगा तो आपको उस चीज़ से कैसे डिफेंस करके उस चीज़ को यूज़ करने का, ठीक है। वो चीज़ तो आप लोगों को जितना भी 5 ब्लॉक ये सब सिखाया था, आप सबको याद है? यस, नो, यस, वेरी गुड। डिफेंस में डर जाओगे, डर जाएगा ना, डरना नहीं। आप लोग को डिफेंस सिखाया तो आपको डिफेंस यूज करना है, ठीक है। आउटसाइड बताया था, आपको पता है? देखो एक स्टेप, सिर्फ आपको कोई चाकू से डराएगा तो आपको दाना है, नॉर्मल खड़ा रहना है, जगह से आउटसाइड करना है और इसका कलाई को पकड़ना है और एक स्टेप आगे बढ़ाना है, सामने वाला का पाँव लोगे, ठीक है, और इनसाइड अटैक करना है, ठीक है, इस जगह में, बराबर। अगर आप यहाँ पे परफेक्ट अटैक करोगे तो सामने गिरेगा, आपका पाँव का नीचे गिरेगा और आपका ब्लॉक ऊपर ब्लॉक, ठीक है, ऊपर ब्लॉक हो गया। आपको सिर्फ हाथ खोलना है, पकड़ना है और मिडल पंच पता है, ठीक है, तो उस चीज़ को अटैक करना है, ठीक है। और यहाँ से अगर सामने वाला आपका हैवी हो रहा है, आपको सामने वाला का हाथ ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो सिर्फ यहाँ से 5 मारा, एक स्टेप यहाँ पे रखा, देखिए इसका पाँव ब्लॉक किया मैंने, सिर्फ इसको यहाँ से लाना है, बराबर। एक सिर्फ इतना इसमें ताकत, हाँ बस, हाँ ये बराबर। आप लोग को लोअर ब्लॉक सिखाया था मैंने, ठीक है, मारो लोअर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है। और यहाँ से माइग्री केकोमी सिखाया था आपको, कहाँ पे पाना माइग्री केकोमी, इस बात पे, ठीक है, सिखाया था ना माइग्री। क्या किया, यहाँ से हाथ पकड़ा, ठीक है, ये हाथ यहाँ से जितना इसको खोल करोगे उतना सामने आएगा, आ गया ना सामने। प्रसाद मोनी 6F 7B, काजल मौर्य 7C, विद्या सिंह 7D, काजल मौर्य 7E, कावेरी संदीप पाटिल 7F, थैंक यू सर। आपने देखा है हमारे स्कूल में थापा साहब ने लगभग 6 महीने से हफ्ते में एक बार बच्चे को जो सेल्फ कैसे हम लोग हमारा रक्षण कर सकते हैं, ये उसने बहुत अच्छे से बताया हर बच्चे को, लड़की को। और लड़की वो सीख के आज भी जब उसने सर्टिफिकेट दिया, उसके पहले पूछा तो लड़की लोग ने उसको विश्वास दिलाया कि हम ये करते हैं, आपने जो करवाया है प्रोग्राम आगे जो हमें ट्रेनिंग दी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा उसको एहसास हुआ है। और हमारे स्कूल में आज ये उमेद सर ने, माउली सेवा समिति के चेयरमैन ने हर लड़की को सर्टिफिकेट दिया है। ये बहुत बड़ा काम है और बच्चे का हौसला बढ़ता है उससे, लड़की का, और उनको याद रहेगा कि हमने कोई ट्रेनिंग ली थी और ये अपना खुद का रक्षण कर सकने के लिए सक्षम वो है, क्योंकि उसने सीखने के बाद उनको एहसास होता है। तो ये थापा सर और ये माउली सेवा समिति के चेयरमैन की ओर से हमारे बच्चे के लिए जो हौसला बढ़ाया है, हम बहुत गर्व है। जी, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट
एजुकेशन ऑफिसर का थैंक्स बोलना धन्यवाद करना चाहूँगा और अमित सर मावली सेवा समिति प्रेसिडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का, गर्ल्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का मौका दिया और सभी स्कूल में अमित सर ने मुझे सब हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। ये सब अपना बच्चों का सर्टिफिकेट के लिए है, फूड के लिए, मोमेंटो के लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से। ये हम लोग यहाँ पे जब से चालू किया हमने सेवा के काम किए हैं और बहुत सारे स्कूलों में थापा सर जो तक बहादुर थापा सर है उन्होंने क्लासेस लिए, उनको वहाँ के बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग दी और हमें एक मौका मिला कि बच्चों को प्रोत्साहन करने का मौका मिला हमें और हमने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट करने का विचार किया और थापा सर ने ये हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थापा सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो स्कूलों के बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम कर रहे हैं और सेल्फ डिफेंस लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे मौके अगर मुझे और दूसरी संस्थाओं को भी मिले तो बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व की बात है। समाचारों के अंत में आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे सड़क दुर्घटना में एक महिला की हुई मौत। वलसाड पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते कामदारों को भागना पड़ा। धर्मपुर एसटी डेपो क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या से लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। वापी डोंगरा में पुरानी रंजिश को लेके 2 के साथ मारपीट कर एक पर चाकू से किया गया हमला। तो ये थे अब तक के न्यूज़ के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।